हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रुचिता और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिससे आजकल हर कोई जूझ रहा है, जो है वेट लूज का टॉपिक। वजन कम बहुत ही मुश्किल से होता है एंड लोग इसे बहुत बड़ा हर्डल समझते हैं, बट ऐसा है नहीं। आप बहुत इजी वे में आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अपना वेट लूज कर सकते हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से हम पहले वेट गेन को समझते हैं कि वेट गेन होता कैसे है। आयुर्वेदा के हिसाब से जब कफ दोष बढ़ता है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन बॉडी में होने लगता है। एंड जब वाटर रिटेंशन होता है तो ये आपके वेट को, आपके फैट को बढ़ाता है। एंड आयुर्वेद कहता है कि मेदो धातु अग्नि दुष्टि। इसका मतलब है कि जब आपका मेद यानी कि कफ दोष बढ़ेगा तो ये आपकी अग्नि को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करेगा, जिसकी वजह से ही आपका अनडाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा एंड आपको एक्सेस भूख लगेगी, जिससे आपका वेट बढ़ता जाएगा, आप खाते जाएंगे। तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ वेट गेन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। सो इसकी रेमेडी में भी हम अगर देखें तो सबसे पहले जो हमें करना है मेन काम वो है कफ को बैलेंस करना है, आपके कफ दोष को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे, सुबह उठते ही आप गर्म पानी लें, उसमें नींबू एंड शहद डालें। एंड याद रखिए, जब भी आपका वाटर है उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए या लाइट गर्म से थोड़ा नॉर्मल हो जाए तभी आप उसमें शहद मिलाएं। गर्म पानी में शहद को बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। सेकेंड रेमेडी है कि लाइट वार्म एंड आप फ्रेशली कुक्ड फूड लें। और जो अवॉइड आपको करना है वो रखा हुआ खाना, ठंडा हैवी, कोल्ड फूड हैवी, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। शुगरी चीजें आपको अवॉइड करनी, जो भी कफ बढ़ाती हैं, जैसे शुगर हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन सबको आपको अवॉइड करना है। एंड आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं, जौ एंड बार्ले इंक्लूड कर सकते हैं एंड ओल्ड राइस आप इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो बताया गया है वो आपको जब भी भूख लगे तो आप चावल का मार जो होता है, जब चावल बनाते हैं जो मार निकलता है उसमें सेंधा नमक एंड जीरा पाउडर उसे मिला के ही पिए। ये सबसे बेस्ट बोला गया है आयुर्वेद में, जिससे वेट लूज होता है। एंड ग्रीन टी एंड त्रिकटू जो चूर्ण आता है, ये भी आप अगर मील के बाद लेते हैं तो ये आपके वेट लूज फैट को बर्न करने का काम करता है। एंड स्पाइसेस लाइक जिंजर, सिनेमन एंड ब्लैक पेपर, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, तो इन्हें भी डाइट में इंक्लूड करना ना भूलें। तो एक्सरसाइज की बात करें तो आप डेली 30 मिनट्स योगा करें या फिर आप ब्रिस्क वॉक ही करें, पर कुछ ना कुछ ऐसे डेली एक्टिविटीज आपको करनी है। एंड आपको दिन में सोना नहीं है, दिन की स्लीप जो है वो आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। जल्दी सोएं, जल्दी उठें एंड आप अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस इसमें ले सकते हैं। कपाल भारती करें। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं, जैसे भस्त्रिका हो गई, कपाल भारती हो गई, इन सबको आप अपनी रोज की लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। आयुर्वेद कहता है कि लंघनम परम औषधम। इसका मतलब है कि फास्टिंग बेस्ट मेडिसिन का काम करती है। तो आप ओकेजनली फास्टिंग कर सकते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल आता है उसमें आप फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग वाले ये जो फेस्टिवल आते हैं उसमें फास्टिंग कर सकते हैं, या आप वीक में ऐसे नॉर्मली किसी भी डे को फास्टिंग कर सकते हैं, या सिर्फ फ्रूट डाइट ले सकते हैं सारा दिन। आपको ये अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि फास्टिंग से आपको वेट कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।